क्या है बाबा वैद्यनाथ मंदिर का रहस्य। बाबा वैद्यनाथ मंदिर जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। आखिर क्यों लोग बाबा वैद्यनाथ की एक झलक देखने के लिए वैद्यनाथ मंदिर आते हैं। आपने हमेशा मंदिरों में त्रिशूल लगा देखा होगा, लेकिन बाबा वैद्यनाथ मंदिर में त्रिशूल नहीं, पंचशूल लगा हुआ है। और क्या है इस मंदिर का पंचशूल का रहस्य, और इस मंदिर के शिवलिंग से रावण का क्या संबंध है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम वैद्यनाथ मंदिर से जुड़े रहस्य और चमत्कार के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का काफी महत्व बताया गया है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से झारखंड के देवघर में स्थित तीर्थ स्थल वैद्यनाथ धाम को 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। यूँ तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। इस स्थान के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे हर्तिकी वन, चिता भूमि, रावणेश्वर, कानन, हार्दिक पीठ और कामना लिंग। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। इसके अलावा इस धाम को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम वैद्यनाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों और चमत्कारों के बारे में जानेंगे और इसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्यों कहते हैं इस स्थान को हार्दिक पीठ। वैद्यनाथ धाम को हार्दिक पीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा तक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया और जब माता सती को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी जाने की जिद कही, लेकिन शिव जी ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं है। लेकिन सती जी ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव जी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। लेकिन जब वहां उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। माता सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वह माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। तभी भगवान शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस स्थान पर गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ गई। नंबर 2, क्यों रावण का भी अनूठा संबंध है कामना लिंग से। वैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उससे वरदान मांगने को कहा तो रावण ने कहा कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहते हैं। यह सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिवजी रावण के साथ लंका चले गए तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान देने के लिए कहा। इस पर शिवजी ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि जहाँ भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया। भगवान शिव ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघु शंका की इच्छा जगा दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने लगा। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। इससे चरवाहे ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि
अब वह इस शिवलिंग को नहीं उठा रह सकता। रावण लघु शंका करने में व्यस्त होने के कारण नहीं सुन पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आई और रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिवजी के दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजमान हैं। नंबर 3, कैसे होती है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विवाह और संतान प्राप्ति की मन्नतें पूरी। भोले सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, बस व्यक्ति सच्चे मन से शिव जी का स्मरण कर ले तो। कामना लिंग की भी ऐसी ही मान्यता है। कहते हैं कि जिनके विवाह में कोई दिक्कत हो वह अगर यहाँ आकर दर्शन करके शिव जी का जल अभिषेक कर दे तो भोले की कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही उनका विवाह संपन्न हो जाता है। वहीं संतान प्राप्ति के लिए भी श्रद्धालु कामना लिंग के दर्शनों के लिए आते हैं। बता दें कि संतान प्राप्ति के लिए भक्त अपने स्थान से दंडवत प्रणाम करते हुए कामना लिंग तक पहुँचते हैं। इसके बाद शिव जी का जल अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नंबर 4, क्या है बैद्यनाथ मंदिर के शीर्ष पर लगा पंचशूल का रहस्य। यूँ तो सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन बैद्यनाथ धाम परिसर के शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले ही बाबा मंदिर, माँ पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूल को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ व माता पार्वती मंदिरों के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी बाबा बैद्यनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए हर हर महादेव।